गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में स्वागत है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो होगा क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज जो चैप्टर होगा 4 और एक्सरसाइज होगी उसकी 4.2, जिसमें हम आज देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम एल्जेब्रिकल मेथडों से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं इस एक्सरसाइज में, यानी इस यूनिट में। पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, और जो थर्ड मेथड है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम जानते हैं श्रीधराचार्य नाम से भी। तो ये हम पिछले सेशनों में डिस्कस कर चुके हैं और इसके बारे में माइंड मैप है या फिर हमारे पास ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो ये सभी हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उन सेशंस को जरूर देखिए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे 4.2 वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज वो बेस्ड है फैक्टराइजेशन मेथड्स पे। इसके हमने 2-3 क्वेश्चंस पिछले सेशंस में डिस्कस कर लिए हैं, यानी फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चंस वो पिछले सेशंस में डिस्कस हो गए। आज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले तो करेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ठीक है दोस्तों, आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप कॉपी पेन साथ ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। तो क्वेश्चंस देखेंगे 4.2 एक्सरसाइज का NCERT साथ ले लीजिए। क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ, जैसे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट। अगर 4 पार्ट में देखेंगे दोस्तों तो 4 पार्ट का हमारे पास जो इक्वेशन है 2x² - x + 1/8 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें निकालने हैं सॉल्यूशन y किससे, फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड इज एल्जेब्रिकली मेथड्स। अब देखेंगे इससे पहले हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके अंदर क्या होता है, a ≠ 0 होता है, a, b एंड c बिलोंग्स करते हैं किसको, ये c आ गया। ये तीनों के तीनों हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर्स को, यानी रियल नंबर की फैमिली में जो आते हैं। अब देखिए ये हमारे पास दोस्तों ये इक्वेशंस दे रखे हैं, इसके हमें करना है फैक्टर्स। और किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नहीं है, जो हमने 9th क्लास में सीखा, जस्ट जैसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स। और ये इसका पूरा हमने किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स करते हुए हमने पिछले सेशंस में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पहले इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ले जाएंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके ले जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसका सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 8, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। एलसीएम हो जाएगा 8, 1 का डिवाइड करेंगे 8 में, 8 टाइम्स आएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x²। इस 1 का 8 में डिवाइड किया आ जाएगा 8, और फिर 8 का मल्टीप्लाई किया x में तो आ जाएगा -8x, प्लस 8 का डिवाइड किया 8 में आएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा तो रहेगा 1 = 0। इसके नीचे 1 ले लेते हैं और कर देते हैं क्या दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हम करते क्या है, a, c और a का करते हैं मल्टीप्लाई। यानी अगर इसकी कंपैरिजन करते हैं तो हम फैक्टर किस तरीके से करते हैं, हमारे पास क्या होता है a × c का पहले करेंगे प्रोडक्ट, जो आंसर आएगा इन दोनों का उस आंसर के क्या करेंगे फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद उसके पेयर बनाएंगे, मेक ए पेयर। ठीक है, पेयर बनाने के बाद उस पेयर से फिर हम डिसाइड करते हैं इसको। ठीक है, डिसाइड करेंगे किसको, b को। ठीक है, डिसाइडेड किसको करते हैं, b को। ये प्रोसीजर चलता है इसमें। तो पहले 1 और 16 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 1 × 6 कितना आ जाएगा 16। इस 16 के करेंगे फैक्टर, इसके क्या आएंगे 1 × 16 पहला फैक्टर, या 16 × 1 एक ही बात है तो हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 2 × 8 या 8 × 2, 3 के साथ इसके साथ कोई बनेगा नहीं, 2 8 × 2। ठीक है, 3 के साथ 4, 4 × 4 या 4 × 4 एक ही बात हो जाएगी। 6 के साथ है नहीं 8, बस ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टर में से हमें डिसाइड करना है कि ये 8 किस तरीके से लाना, और ये 8 डिसाइड करता है इस साइन पे। अब ये पॉजिटिव का साइन है c से पहले, और ये पॉजिटिव का साइन है तो ये ऐड होकर के होंगे। अब ये ऐड करके लेके आने, 16 + 1 करेंगे 17 हो जाएगा, ये दोनों नहीं ले सकते। अब बचे क्या उनसे 8,
और 2 और 8 और 8 और 2 दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 10, तो 10 तो नहीं लाना है। अब इस ये बच गया हमारे पास, तो इसे देखेंगे 4 × 4 करेंगे 16 आएगा, 4 + 4 करेंगे 8 आ जाएगा, यानी ये हमारे वेरीफाई हो रहे हैं रिलेशंस, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे इसके हम अलग से ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर हमें ऐसे ही करना होता है, आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और तो इस तरीके से। अब इसके फैक्टर हमें इसमें से पेयर बनाने होते हैं, जोड़ा बनाना होता है पेयर। यहाँ पे हम सीधे हमने लिख दिया कि ये छोटा नंबर था, अगर हमारे पास बड़ा मार्क दे रखा होगा, लार्ज नंबर होगा, तो उस केस में हम पहले उसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर्स करने के बाद फिर उसमें पेयरिंग बनाते हैं। तो देखो इसमें पेयरिंग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 2 के साथ इसका 8 का करें, नहीं बन रहा है, ठीक है, इस 4 के साथ इन 4 का करें तो बन जा रहा है, तो ये सही है। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक्चुअल में यही पार्ट है, बस इसको फॉर्म है क्या हमारे पास ये ए और सी का प्रोडक्ट करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे उसमें से 100% वी की वैल्यू डिसाइडेड होती है। ये दोस्तों समझ में आ गई ये बात। अब इसके करना क्या है, हमारे पास ये फैक्टर्स इसकी कंपेटिबिलिटी है, तो ये इसके साथ सूट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब हमारे पास आगे 4 × 4 तो हो जाएगा कितना, 16x² - x 4 + 4, ठीक है, प्लस के 1 = 0। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, इसको ब्रैकेट को करना ओपन, x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के साथ x 16x² - के 4x - के 4x प्लस के 1 = 0। अब पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, 2 2 की पेयरिंग हो जाएगी। इसमें क्या कॉमन मिला, 4x कॉमन ले लीजिए, तो कितना बच जाएगा, 4x - के 1। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x - के 1 = 0। ये माइनस कैसे आएगा, इसको हर बार मैं बच्चों आपसे बोलता हूँ कि कभी भी एरर होती है, बहुत छोटी छोटी एरर है, इस पॉइंट पे एरर होती है जिनका थोड़ा मैथमेटिक्स हल्का सा लूज होता है, मतलब जो थोड़ा सा डरते हैं उन बच्चों से। ऐसा नहीं, डरना तो बिल्कुल किसी को है ही नहीं। जब आप हमारे साथ जुड़ सकें तो आपके एक एक क्वेश्चन से कोई ऐसी डाउट आएगी नहीं, ना ही NCERT, न एग्जाम्पलर, इवन प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस सभी के सभी डिस्कस कराए जाएंगे, और उसके साथ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस जो है ओलंपियाड और NTSC ने पूछे वो सभी के सभी आपके स्टैंडर्ड के, वो सभी के सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहना, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से अगर हमने माइनस कॉमन लिया, एक अलग से ले लेते हैं। अगर मान लीजिए x + y लिखा हुआ है, इसके आगे माइनस लिखा हुआ है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो बच कितना जाएगा, x - के y, क्योंकि माइनस ऑलरेडी 2 माइनस का प्रोडक्ट होता है। अगर ये प्लस है तो एक्चुअल में है क्या, -1 × वो माइनस माइनस का प्रोडक्ट होता है तो प्लस आता है, तो प्लस एक्चुअल में 2 माइनसों का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लेते तो इसकी माइनस तो चला जाएगा, तो यहाँ प्लस रह गया, पर इस प्लस में से एक माइनस जाएगा तो माइनस बच जाएगा। तो ये एरर है। और हम कंपेरिजन किससे करते हैं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट्स के दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल आता है, अगर पहला ब्रैकेट सही है तो दूसरा सेम उसी तरीके से आने वाला है। इन दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन ले लीजिए 4x - 1, और दूसरे वाले में भी क्या बचेगा, 4x - 1 = 0। ठीक है, दो हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स अब आ चुके हैं। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं 0 के, 1 by 1। पहले फर्स्ट सेक्शन को 0 करेंगे, फिर सेशन सेक्शन को ब्रैकेट्स को 0 करेंगे। 4x - 1 = 0, सेकेंड वाले में 4x - 1 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x = 1, तो x = कितना हो जाएगा, 1/4। x = 1/4। सेम इसी तरीके से 4x - 1 = 0 था, तो 4x = हो जाएगा 1, तो x = हो जाएगा 1/4। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, क्रॉस चेक आप इसके कर सकते हैं। क्रॉस चेक जब आप इसके करेंगे तो किसी भी एक वैल्यू को इसमें पुटअप करके देख सकते हैं, ये वेरीफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर 4 की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, पुटअप करके एक साथ कर सकते हैं। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पर कभी क्वेश्चन में रूट्स वगैरह होते हैं तो उसमें एक बार जरूर आप चेक कीजिए, क्योंकि उसमें एरर है वो ज़्यादा हो जाती हैं। अगर इसमें क्या 2 × 4 x की वैल्यू रखेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर माइनस x की जगह कितना आ जाएगा, 1/4, तो 1/4 + 1/8। इसे करेंगे 2 × 1/16 - 1/4 + 1/8, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये काट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 तो 1/8 - 1/4 + 1/8, एलसीएम आ जाएगा 8, तो 1 - 2 + 1, ये 1 सब कैंसिल हो गए, 0.8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो हमारे पास रिलेशन से हो गया ये वेरीफाई। फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे, जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट है, इसके हमें करना है फैक्टर्स, तो जल्दी फटाफट करेंगे। पहले करेंगे a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 × 1 = हो जाएगा 100। 100 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे। 2 से कितना आ जाएगा, 50, 2 से करेंगे 25, 2 से करेंगे तो आएगा नहीं, तो ये किससे हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 और 5 से 1। अब इन
ये 4 हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। इन प्राइम फैक्टर से हमें कितना लेके आना है, कितना आंसर करना है, हमें बी की वैल्यू लेनी है 20 बनाना है, यानी इसमें से पेयर्स डिसाइडेड करने हैं और ये 20 ऐड करके लेके आने तो अगर हम इसे करेंगे 4 और ये कितना आएगा 24, ठीक है, 4 और 25, 5 इंटू 5 25 और 4 इंटू 4, ये 4 इंटू 4 कितने आएंगे 4 हो जाएंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, 4 इंटू 25 100 तो हो जाएंगे, पर 25 प्लस के 4 29 हो जाएंगे, पर हमें लेके कितना आ रहा है 20। अगर इसको अकेला छोड़ देते हैं, इन तीनों के एक साथ कर लेते हैं तो 25 50 प्लस के 2 52 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 50 इंटू 2 100 आ जाएगा। तो इससे नहीं हो रहा। अगर देखिए एक इसको पेयर ले लेते, एक इसके साथ ले लेते, यानी 2 के साथ 5 और फिर एक 5 के साथ 2, यानी 2 इंटू 5 एक साथ और इधर 2 इंटू 5 एक साथ, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, दोनों का 100 तो आएगा और साथ के साथ फैक्टर कितने आ जाएंगे 20, यानी 10 प्लस 10। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये दोनों पेयर्स हो जाएंगे। तो हमारे पास अब यहाँ से पेयर पता चल चुके हैं क्या 10 इंटू 10। बस इतना प्रॉब्लम होती है इस फैक्टर करने में। बाकी के क्वेश्चन ये सबसे आसान होते हैं इस मेथड से करने में, बस इसके फैक्टराइजेशंस करने में। नॉर्मल जो वैल्यूज होती हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो उनके आराम से हो जाता है। जब केस होता है किसके, रूट वाले, जब उसके रूट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से अच्छे से हमें नहीं पता चल पाता है कि उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके क्या हो जाएंगे 10 इंटू 10, यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे 10 इंटू 10 लिखेंगे तो 100x² प्लस 10 ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसमें पेयरिंग हो जाएगी। पहले वाले में कितना आएगा 10x कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 10x माइनस 1। इसमें से पिछला लास्ट पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह हो गया सेम। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 एक पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, दूसरे में क्या बच जाएगा 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब इसमें 1 बाई 1 को ब्रैकेट को 0 कर लेते हैं तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या हो जाएगा 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/10। सेकेंड वाले सेक्शन में 10x इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। बस हमें यही निकालना था कि ये क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें बोला है कि एग्जाम्पल नंबर 1 के हमें प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एग्जाम्पल नंबर 4 निकाल लेंगे। एनसीईआरटी में एग्जाम नंबर 4 की 2 प्रॉब्लम्स हैं, इसमें 2 प्रॉब्लम्स दे रखे, दोनों की इक्वेशंस को लिख लेंगे डायरेक्ट। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, यानी एग्जाम्पल 2 की जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में जो फर्स्ट है उसका क्वेश्चन नंबर ये 2 में बना दिया है। तो इसके 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक पहली प्रॉब्लम x² माइनस के 55x प्लस के 750 इक्वल टू 0। पहली प्रॉब्लम ये है सेकंड क्वेश्चन में। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी एग्जाम्पल में, 2 प्रॉब्लम्स हैं उसमें। दूसरी वाली इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस के 45x प्लस के 324 इक्वल टू 0। ये आगे पीछे लिख गई हैं। पहली वाली क्वेश्चन है वो फर्स्ट पार्ट की, ये सेकंड पार्ट, यानी जब एग्जाम्पल नंबर आप फर्स्ट को देखेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट है और ऊपर वाला ये नीचे वाला ये फर्स्ट है और ऊपर वाला ये सेकंड है। तो ये हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है किसके थ्रू, वाई फैक्टराइजेशन मेथड। आसान है, फैक्टर करेंगे सबसे पहले किसके, देखो इसमें x के साथ बने, इसमें भी x के साथ बने, तो पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो इसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू कितना 324, तो इनका कितना आ जाएगा 324। इस 324 के हम करते हैं क्या दोस्तों फैक्टर। 324 के फैक्टर करेंगे 2 से, कितना बचेगा 162, ठीक है। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8 और 1, फिर ये होगा नहीं 2 से क्योंकि ये आ गया ऑड नंबर, तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स। अब इस फैक्टर से हमें लेके आना है सम अप करके कितना 45, क्योंकि ये है एडिशन की वजह से ये वैल्यू आएगी सम अप करके। तो सम अप करने के बाद अब इसमें से ऐसे नंबर हमें इसमें सर्च करने जो क्या लेके आए 45, इसको आंसर्स को लेके आए। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें पेयरिंग बनाना है कि इसमें से पेयरिंग करें इस तरीके से। एक पेयर डिसाइडेड करना है, जो इन दोनों पेयरों को ऐड करें, वो एक पेयर आएगा उन दोनों नंबर्स को ऐड करें उस पेयर्स के, तो 45 आना चाहिए। और उस पेयर के दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो कितना आना चाहिए 324। बस तो समझ आ रहा है। अब देखेंगे इसमें अब किस नंबर हमें बनाना। अगर मान लीजिए हम इसको एक साथ ले लेते हैं, अगर 4 को हम एक साथ मर्ज कर लें और इनको एक साथ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 81, और 81 इंटू 4 आ तो जाएगा, पर 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा 85, और लेके हमें कितना लाना है 45। तो करेंगे क्या कि थोड़े नीचे आएंगे इसमें। अब इस तरीके से करना है
कि हमारे पास क्या है कि ये 9, अगर देखिए ये इसमें नीचे अगर हम 9 करते हैं एक साथ और ऊपर वाले नंबर्स को एक साथ मर्ज करें तो ये हो जाएंगे कितना 9, ये कितना 9 4 से कितना हो जाएंगे 36। तो इन दोनों नंबर्स का अगर 36 और 9 का प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा हमारे पास 324। अगर इन दोनों को ऐड करें 9 प्लस के 36 तो ये कितना हो जाएगा 45। बस इसमें सबसे बस दिक्कत यही आती है कि इसमें से पेयरिंग बनाना, जो पेयर है उसको डिसाइड होने के बाद जब पेयर बन जाता है फिर उसके बाद इतनी कोई दिक्कत नहीं रहती, फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब हमारे पास पेयर आ चुका है, पेयर के हमारे पास 9 × 36, दोनों को प्रोडक्ट करने पर आएगा 324 और दोनों को समअप करने पर आएगा 45। बस ये दो हमें मिलने के बाद कर देंगे क्वेश्चन, फिर तो आसान हो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा अब हमारे पास x² माइनस के 36 प्लस के 9 इंटू x प्लस 324 इक्वल टू 0। जब आप इसे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे x² माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 36, ठीक है, इसमें से माइनस के 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस के 36 इक्वल टू 0। हमने देखो डायरेक्ट इसमें क्या लिख दिया, इसमें से 9 कॉमन लिया या माइनस लिख दिया सीधा, क्योंकि पहले वाले दोनों ब्रैकेट्स हैं वो सेम आते हैं। तो x माइनस के 36 और x माइनस के 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9, ये दो आंसर आ जाएंगे। बस यही पूछा है कि इसके फैक्टर्स क्या है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फैक्टर्स करने। देखो अगले वाले क्वेश्चन पे सेकंड पार्ट्स देख लेते हैं, इसे कॉपी कर लेना। सेकंड पार्ट्स में देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। तो सेकंड पार्ट है उसका, तो सेकंड पार्ट में क्या है x² माइनस के 55x प्लस के 750 इक्वल टू 0। फैक्टर देखो इसके साथ तो 1 है, तो 1 इंटू 750 इक्वल टू, तो 750 रहने वाला है, 750 के हम कर लेते हैं क्या फैक्टर्स। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 से हो जाएगा, तो 3 और बचेगा 115, तो हो जाएगा 7 और 5 375। फिर 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5, बचेगा 2 हो जाएगा तो 25 55 आ जाएंगे। फिर 5 से 11, फिर कितना हो जाएगा 11 से। तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स। अब हमें लेके कितना आना है 55। अब 55 लेके आएंगे तो हमारे पास कितना है, ठीक है। अब देखिए अब हमें कितना बनाना है, दो इसमें से एक पेयर बनाना है, उन पेयरों का दो नंबर्स बनाने हैं, उनका प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए 750 और उनका सम ऑफ करने पर कितना आना चाहिए 55। अब देखिए इसमें हमें किस तरीके से करना है, 45 हो जाएंगे 11, 55 नहीं, फैक्टर देखेंगे कि भाई क्या सही हुए हैं कि नहीं इसके। 3 2 से किया कितना आएंगे 3 1 7, बचेगा 5 से करेंगे तो ये आएंगे 5 नहीं आएंगे, इधर आएंगे 75, क्योंकि इसमें पेयर नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा 7 7 5 7 7 या तो 7 5 7 या 35, 2 बचेंगे 75। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये अब ये 11 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा, अगर 5 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 25, फिर 25 ये हो जाएगा। तो किस तरीके से ये हो जाएंगे हमारे पास फैक्टर। ठीक है, 3 से तो नहीं हो रहा तो ये कितना हो जाएगा 25, तो 5 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगर सीधा हम इसे करते तो किस तरीके से लिखते इसमें, ये 25 3, तो इसमें अगर 10 इंटू 75 ये फैक्टर हो जाएंगे तो 10 2 इंटू 5 और इसके करेंगे 25 इंटू 3, तो इसमें 3 भी एक जगह कहीं आएगा। अगर आप इसे करते हैं 5 से तो कितने टाइम से आएगा 5 1 जा 1, ये 1 आएगा, 1 हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा कितना 3, ये आ जाएगा कितना 3, ये इसके हो जाएंगे फैक्टर। 3 से करेंगे 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए। हमें इसमें वैसे पेयर बनाना है। ठीक है, अब पेयरिंग करना हमें कि लेके कितना आना है 55 और प्रोडक्ट करके कितना लाना है 75, यानी ये इसके फैक्टर थे। डायरेक्ट फैक्टर इस तरीके से मैंने कर लिए क्योंकि इससे आसानी हो रही थी कि क्या 750 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 75 इंटू 2 वो 10। अब हमें पता है 75 को किस तरीके से लिखते हैं 25 इंटू 3 इंटू 10 को किस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, फिर इसका और फैक्टर कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 और 3 इंटू 2 इंटू 5। सीधा कर लेंगे एक साथ अरेंज करके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसके फैक्टर हो गए। या 1 बाई 1 ऐसे हम इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें से हमें पेयर बनाना है, लाना कितना 55। तो अब हम देखेंगे अगर इन दोनों का कितना हो जाएंगे 5, अगर इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करें इन तीनों का तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 इंटू 5 30, एक तो नंबर आ जाएगा 30, सेकंड इन दोनों का 25, तो कितना हो जाएगा
इन दोनों का प्रोडक्ट करें, क्या किस किसका 25 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 750। अगर इन दोनों का सम अप करें 25 प्लस के 30 तो कितना हो जाएगा 55। तो ये हमारे पास इसके पेयरिंग आ चुके हैं। बस पेयर आने के बाद अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस लिख देनी है। अब इक्वेशंस के आंसर करेंगे तो 2 फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। ये आपका रफली वर्क होता है, आप इसे पीछे पेज पर कर सकते हैं जब आप ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में लिख रहे होंगे। तो कितना आ जाएगा x² माइनस 30 प्लस के 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा x² माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस के 750 इक्वल टू 0। यहाँ से पेयरिंग कर लेते हैं, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 30 माइनस के 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस के 30 इक्वल टू 0। x माइनस के 30 एक पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में बचेगा x माइनस के 25 इक्वल टू 0। अब दोनों के आंसर निकालेंगे तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये हमारे पास हो गए सॉल्यूशन। यहाँ तक ये अगर हम 4.2 एक्सरसाइज में देखते हैं तो ये क्वेश्चंस थे जिसमें सीधे सीधे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन होगी और उसके बाद हमें डायरेक्ट इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। अब 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो आगे के जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले। पहली वाली हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट की थी 4.1 एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस की थी दोस्तों, तो उसमें सेकंड पार्ट था, उसमें सभी के सभी जो क्वेश्चंस थे उनके हमें इक्वेशन कन्वर्ट करनी थी। यानी हमें एक लैंग्वेज दे रखी थी, वर्ड प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, उस वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने कन्वर्ट किया था कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस एक्सरसाइज में क्या क्या, जब हम पहले हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसे हम फिर सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए फटाफट और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। आसान कैसे, अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या रखा है, 2 नंबर हमें गिवन है, बोला कि 2 नंबर्स का सम, 2 नंबर कोई से भी हो सकते हैं, 2 नंबर्स का सम क्या है 27 और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, वो है 182। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे, इस बात को अच्छे से समझते हैं। अगर मान लीजिए 2 दोस्त हैं, ठीक है, अगर 2 दोस्त हैं राम और श्याम, अगर मान लीजिए जो दोनों दोस्त हैं, इन दोनों के पास जो पैसे हैं, अगर हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि इसके पास कुछ पैसे हैं और इसके पास कुछ पैसे हैं, इन दोनों के पास कुछ मनी है, यानी इसके पास हमें पता नहीं कितना है, पर इन दोनों का जो मनी है उन दोनों का सम अप कितना है, वो 27 है। अब इसको हम करना 1 वेरिएबल कन्वर्ट सिंगल वेरिएबल में। तो अब अगर 2 वेरिएबल में करते तो 2 वेरिएबल में क्या हो जाता है, x प्लस वाई इक्वल टू 27। दोनों के पास अगर मान लीजिए इसके पास x है, इसके पास y, तो x प्लस वाई, तो यहाँ से हो जाता है कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 27 और इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई इंटू इक्वल टू 27, वो 182, कितना हो जाता है 182। इस तरीके से हम 2 वेरिएबल में तो ईजिली कर सकते हैं। अगर इसे हम 1 वेरिएबल में करना है तो अच्छे से समझना है कैसे। हमने बोला कि इन दोनों के पास जो पैसे हैं वो कितना है 27 रुपीज़ हैं। अगर हम मान लेते हैं कि राम के पास x रुपये हैं, कितने x रुपीज़, इसको अलग से समझते हैं। वैसे अगर मान लीजिए इन दोनों के पास 27 रुपीज़ हैं, अगर इसके पास 10 रुपये हैं, राम के पास 10 रुपये हैं, तो श्याम के पास कितने होंगे 27 माइनस के 10, तो कितने हो जाएंगे 17। अगर इसके पास 5 रुपीज़ है, 5 रुपये, तो फिर श्याम के पास कितने हो जाएंगे, यानी 27 माइनस के 5, तो 22 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए इसके पास 15 रुपीज़ हैं, तो इसके पास कितने होंगे 27 माइनस के 15, 12। तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। तो बस इसी तरीके से इसको भी समझना है। अगर राम के पास x रुपये हैं तो इसके पास कितने हो जाएंगे 27 माइनस के x। बस इतना करना था, बस यही इस क्वेश्चन में बस आंसर दे देगा। अब मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन है तो इन दोनों का सम अप कितना रहेगा, 2 नंबर्स हैं, तो फर्स्ट नंबर हम क्या मान लेंगे, अब नंबर के हिसाब से कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर कितना है x, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा कितना 27 माइनस के x। ये 2 नंबर आ गए, ठीक है। यानी इस वाली हमने प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया सम अप का, कि अगर इन दोनों को हम ऐड करके देखेंगे x प्लस 27 माइनस के x, ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 27। यानी क्वेश्चन में ये था कि 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर्स का सम अप 27 है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी हमने 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना, 2 में नहीं करना है। 2 में करेंगे तो फिर 2 इक्वेशन आ जाएंगे x और y, ठीक है। तो हमें इस तरीके से करना है कि क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और 1 वेरिएबल में उनको सॉल्व करेंगे। अब दूसरा, हमें 2 नंबर्स पता चल चुके हैं, एक x आ गया, एक 27 माइनस के x आ गया। अब प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है टू नंबर्स का वो कितना है 182। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा x इंटू 27 माइनस के x, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लिया इक्वल टू कितना 182। इसे ब्रैकेट्स को ऑफ कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 27x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस का तो हम क्या करें उसे आर एच साइड में ट्रांसपोर्ट कर ले जाते हैं। जब उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये एक्स माइनस का उधर जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस ये जाएंगे तो माइनस के 27x और प्लस के 182 इक्वल टू 0, यानी ये तो प्लस का रहेगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आ चुकी है। अब इसके क्या करना है हमें फैक्टर्स करने के इसके 182 के फैक्टर कर लेते हैं तो कितना आएगा 182, 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 9 इंटू 1। ठीक है, अब इसे 7 से कट करके देखेंगे तो 7 कितना 7 बन जाए 7 आ जाएगा तो 2 और 3, फिर 3 से कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। इन फैक्टर में से हमें एक पेयर बनाना है, यानी दो नंबर्स इसमें से सर्च करने हैं, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके 182 आना चाहिए। और जब इसके सामने ये प्लस का साइन है तो सम ऑफ करके ये कितना आना चाहिए 27। अब देखिए फर्स्ट 2 नंबर ले लेते कितना आ जाएगा 14 और इसका नीचे वाला नंबर कितना है 30, तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 13 कितना आ जाएगा 182 और इन दोनों का सम ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 27। अब हमारे पास मार्क्स ये दोनों नंबर्स आ चुके हैं, फिर तो अब क्वेश्चन हो गया आसान। अब इसमें क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 13 प्लस 14, 13 प्लस 14 एक्स प्लस के 182 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से कर लेंगे। अब तो इसके फैक्टर्स करने सीधे तो क्या हो जाएंगे फैक्टर करेंगे तो 182, ब्रैकेट्स को ऑफ कर लेते हैं, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस के 14x प्लस के 182 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे अब ये दो पेयर बन चुके हैं हमारे पास, इस पेयर में से क्या कौन मिल जाएगा x, तो x माइनस के 13, सेकेंड वाले पेयर में से माइनस के 14 तो x माइनस के 13 इक्वल टू 0 दोस्तों। ठीक है, अब इसमें से क्या पूरा एक ब्रैकेट्स कॉमन मिल रहा है, x माइनस के 13 कॉमन ले लीजिए, दूसरे वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस के 14 इक्वल टू 0, यानी x और माइनस के 14। अब x माइनस के 13 इक्वल टू 0, सेकेंड आ जाएगा x माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ये दोनों नंबर्स आ चुके। तो अब हमारे पास क्या हमने कहा ये फिक्स नहीं किया था कि पहला नंबर क्या है 13 या 14 कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास आंसर दोनों तरीके से लिख के आएंगे। अगर पहले में अगर हमने x को 13 लिया है तो ये कितना आएगा 14, अगर हमने इसको 14 लिया है तो ये कितना आ जाएगा 13। अगर हमारे पास हमने x को 13 लिया है तो फिर ये दूसरा नंबर आएगा 14, अगर हमने पहले नंबर को 14 लिया है तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, दोनों को सम अप करके देखेंगे 27 आ रहा है, दोनों को प्रोडक्ट करके देखेंगे 182 आ रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन से ये वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जल्दी कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दोस्तों क्या गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, यानी 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हमें गिवन है। 2 लगातार, कंजुगेटिव मतलब होता है लगातार 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, बस याद रखना है 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर नंबर्स हैं। तो अब इसमें अब करना क्या है, क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव नंबर्स, उनके उसके अर्स का सम वो 365 है, ठीक है 365, ठीक है 365 है। अब हमारे पास क्या, पहले हम करेंगे एज्यूम, तो फर्स्ट पॉजिटिव, ठीक है इंटीजर, तो इंटीजर जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमने कितना एज्यूम कर लिया x, सेकंड ये याद रखना है कि कंजुगेटिव होनी चाहिए। तो सेकंड पॉजिटिव जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, इससे एक ज़्यादा होगा या इससे एक कम होगा। तो क्या हमने मान लिया सेकंड x प्लस 1, ये दोनों कंजुगेटिव, अगर मान लिया एक 3 है तो दूसरा 4 होगा, अगर आगे एक 4 है तो 5 होगा, ये कंजुगेटिव लगातार है, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स आ चुके हैं। अब ये इंटीजर्स, अब इन दोनों का क्या दे रखा है, अब देखेंगे इसके क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या है। सम ऑफ स्क्वायर्स हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर्स का सम। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 365। अब इसे इस होल स्क्वायर को खोल लेते ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x। किस तरीके से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। 365 को ट्रांसपोज कर लाते हैं LHS साइड, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 और माइनस के 365। यहाँ क्या आ जाएगा -365 इक्वल टू 0। 365 में से 1 लेस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसमें हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो इसमें हमें कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या 2 में कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के x और माइनस, इसमें से 2 कॉमन जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 8 और 2 इक्वल टू 0। क्यों, 2 इसमें से आएगा तो बच जाएगा 1 और 16 का हो जाएगा 8 और 2 का हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2। इस 2 को ट्रांसपोज कर देंगे 0 में, तो हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 इक्वल टू हो जाएगा क्या 0। लास्ट वाली क्वेश्चन से आ गई सेम उसी तरीके की। 182 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 13 इंटू 14, यानी इसके फैक्टर क्या आ रहे थे, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 ये फैक्टर आ रहे थे। अब इसमें हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करके लेके आना, कितना लाना है 1 लाना है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना 1, यानी हम सब्ट्रैक्ट करके 1 ला रहे हो, तो 14 में से 13 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14 माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेंगे, पेयरिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, इसमें से x कॉमन, तो x प्लस के 14, इसमें से माइनस के 13 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस के 14 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस के 14 एक नंबर हो जाए एक साइड, और x माइनस दूसरे ब्रैकेट में 13 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 14 और एक x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 13। 2 आंसर आ चुके। अब हमारे पास क्या नंबर हमने माने थे पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, ये तो माइनस है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये नंबर हमें यूज में नहीं है, तो नॉट वैलिड। तो ये इस नंबर को हम नहीं ले सकते, क्योंकि रीजन इसके पीछे क्या है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसे ले लेंगे, ये हमारे पास है। तो पहला नंबर कितना आ जाएगा 13 और सेकंड नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 14। ये 2 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 13 और 14। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस अच्छे से फैक्टर्स करने सीखने क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, गिवन क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। अच्छे से समझना, पहले समझ लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल उसके बारे में पहले समझ लेते हैं, बस क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, और सब लोग आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो एक बार जरूर सुन लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा फिगर है, एक ऐसी जिसकी 3 साइडेड होती हैं, पर उसमें एक कंडीशन मस्ट फॉलो करती है कि उसमें एक एंगल है, कोई सा भी एक एंगल, वो 100% कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। 1 डिग्री मतलब एस ट्राइंगल, ये क्या है, यानी जिसके अंदर 3 ट्राइंगल्स हों, 3 साइड्स हों और 3 वर्टेक्स से एक ट्राइंगल है, पर उस ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी डाल दी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, हम राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, कोई भी एक लाइन बेस पर परपेंडिकुलर गिरती है तो ये कितना एंगल बनाती है, राइट, ठीक है 90। तो एक ट्राइंगल्स के अंदर यानी 3 एंगल्स में एक एंगल 100% 90 डिग्री का होना चाहिए, उस फिगर को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब हमने इसमें बी को मान लिया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस फिगर के लिए पर्टिकुलर इसकी साइडों के नाम होते हैं। वैसे अगर एप्ट्यूस और हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल्स होंगे तो उसमें पर्टिकुलर साइडों के नाम नहीं होंगे, बट पर जब राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात होगी तो हमारे पास इन तीनों ट्राइंगल्स की साइडों के पर्टिकुलर नाम होते हैं। नाम क्या होता है, अब ध्यान से देखना है। अगर मान लीजिए ये हमने बेस डिसाइड कर लिया, तो ये है बेस, ठीक है, जो एक्स एक्स पैरेलल है, अर्थ के पैरेलल है, एक्स एक्स पे रखा है उसके पैरेलल एक्स एक्सिस के। अब एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है इसे हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, या हम इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट होती है जो बेस पे कैसे होती है, परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये इसके सामने जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये क्या होती है, हाइपोटेनस, एच, ये एच, ये बी और ये पी। और इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर एक बेसिक प्रॉपर्टी लगती है जिसे बोलते हैं हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये तो आप सब लोग जानते हैं, ये 6th क्लास से आप पढ़ते आए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड है, जो 90 डिग्री के सबसे बड़ी जो साइड है, उस साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइडों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हमें अब इस क्वेश्चन में लेना है। क्वेश्चन में अब क्या है, आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में बोला है कि 90 का ये हो गया, तो इसमें जो अपोजिट जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस वो 13 है, ये 13 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो इस बेस से 7 कम है। कितना कम है दोस्तों, 7 कम है, यानी दे रखा है 7 लेस देन था इट्स बेस। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एल्टीट्यूड है वो 7 लेस देन है। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ भी हो, हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है, तो इसकी कितनी हो जाएगी x माइनस 7। ध्यान से समझना, अगर हमने मान लिया बेस x है तो ये इससे 7 कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप इसको ही x माने, आप इसको x मान लीजिए। अगर आपने इसको x माना है तो ये x माइनस 7 होगा, अगर आपने इसको x माना तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 7। ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर हमने इसको x माना एल्टीट्यूड को तो ये ज़्यादा है उससे 7, तो ये x प्लस 7 हो जाएगा। अगर हमने बेस को x माना है तो x के साथ ये x से कम होगा x माइनस 7। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। अगर कभी आपने एल्टीट्यूड को x माना है तो ये x प्लस 7, अगर इसको बेस को x माना है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 13 गिवन है। बेस हम कितना मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं x, तो हमारे पास p कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि ये x है बेस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास x। आप कर सकते हैं इसे आप x माइनस 7 मान लेना और इसे x मान लेना, दोनों से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आंसर्स आएंगे। तो हमारे पास ये बेसिक, ये हमने बेस को माना है x, इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमारे पास 13 है और परपेंडिकुलर हो जाएगा x माइनस 7। बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाई, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। जब हम पाइथागोरस से करेंगे, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस यूज करेंगे इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर इक्वल प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना है पास हमारे पास 13 का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर कितना होगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमने माना x स्क्वायर, b कितना हमारे पास x स्क्वायर। इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x प्लस के x स्क्वायर। इसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab। 2ab क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस, तो 7 इंटू 2 14, 14 इंटू एक्स, ये हो जाएंगे। इस 69 को भी 169 को इधर उठा ले जाते हैं, क्योंकि हम वन साइडेड करते हैं सभी टर्म्स को। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और माइनस के 169 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन अब आ चुकी है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x और 169 में से 49 से आएंगे, तो 9 से 9 हट जाएंगे, तो 160 में से 40 जाएंगे तो 120, तो ये बचेंगे किसके, माइनस के 120 इक्वल टू 0। सब में से हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। जब 2 को 0 में पहुंचा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ इसके साथ हो गया 160 के करने फैक्टर करने के बाद प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए 60, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों नंबरों में से लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर करेंगे कितना, तो 60 के फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे 60 के, तो 2 से करेंगे 30, 30 के करेंगे 2 से 15, 15 के करेंगे 3 से 5 और 5 के तो 1, ये हो जाएंगे। देखिए अब इसे पहले वाले नंबर ये कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12, तो एक नंबर आएगा 12, दूसरा आ जाएगा 5, 5 और 12 का प्रोडक्ट करेंगे 60, और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएंगे कितने 7। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास अब फैक्टर आ चुके हैं। अब इसे देखेंगे तो अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 12
+5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस दोनों ब्रैकेट में से फिर x माइनस 12 एक ब्रैकेट कॉमन मिल जाएगा पूरा और x प्लस के 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 5। अब माइनस के 5 हम इसे लेंगे नहीं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो ये आ गया हमारे पास कितना 12, तो ये कितनी आ जाएगा 5। तो हमारे पास बेस हमेशा ज़्यादा रहेगा तो ये हो जाएगा 12 और ये कितना आएगा 5। तो ये हमारे पास अब ये वेरीफाई हो गया क्योंकि ये क्या एक पेयर है ट्राई, ये ट्राई, ठीक है, ट्रिपल नंबर्स हैं क्या 13, 12 और 5 जो किसको फॉलो करते हैं पाइथागोरस को फॉलो करते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 तो कितना हो जाएगा 169 और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है। बस इसमें क्या पूछ रहा था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ क्या है, तो ये आ जाएंगे 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये हमें सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है तो आप इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन आसान है, इसको एक अलग से हम समझते हैं किस तरीके से। एक मान लीजिए कि इंडस्ट्री है, ठीक है, एक कॉटन इंडस्ट्री है, उसमें कुछ आर्टिकल्स बनते हैं। अब ध्यान से समझना है कि इस क्वेश्चन को हम अलग से लिंक करेंगे फिर उसके हिसाब से ऐसे ही समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए हम आपके ऊपर करते थे, अगर एक बच्चा है उसने क्या किया है कि पेन बनाना स्टार्ट किया, पेन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, अब पेन डेली बनाएगा। अब ध्यान से देखना है कि अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि मान लो उसने पेन बनाना स्टार्ट किए तो पर डे प्रोडक्शन, अगर मान लो पर डे प्रोडक्शन, अगर वो डेली मान लो कितने पेन बनाता है x पेन बनाता है, कितने x, उसने नंबर ऑफ पेन डेली कितने बनाना चालू किए x। अब वो ये चाहता है कि मैं इस पेन की कॉस्ट इस प्रोडक्शन पर डिपेंड करूं, मतलब इसकी जो कॉस्ट है मान ली एक पेन की वो कीमत रखना चाहता है। पहले उसने कंपनी अपनी है तो उसने कितने आर्टिकल्स प्रोडक्शन बनाना पर डे चालू किया x, उसने डिसाइड किया कि मैं इतने आर्टिकल डेली बनाऊंगा, यानी इतने पेनों की मैन्युफैक्चरिंग में डेली करूंगा। फिर भी सोच रहा था कि चलो इतना खर्चा आ गया तो क्या करेगा, जब प्रोडक्शन पूरे आर्टिकल्स हो जाएंगे फिर उसका एस्टिमेट कैलकुलेशन लगाएगा, फिर पैसे के साथ, जब उसी के हिसाब से तो पैसे डिसाइडेड होंगे। अगर मान लो हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के बाद हमारे पर डे प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसका पूरा एस्टीमेट लगाएंगे, फिर एस्टीमेट लगाने के बाद फिर हर एक प्रोडक्ट की हम कॉस्ट डिसाइड करेंगे। तो वो एक्चुअल में प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि हमारा पूरा मटेरियल वगैरह कितना लगा। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट या फिर कोई ओनर यानी पर डे x पेन बनाता है, यहाँ पे चलो इसी वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक आर्टिकल बनाता है पोट्री आर्टिकल, ठीक है। अब उसने कॉस्ट डिसाइड की तो कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट पर आर्टिकल, कॉस्ट पर आर्टिकल यानी पर आर्टिकल मतलब पर पेन। अगर मान लो वो चाहता है कि हमने डेली पेन, पर डे प्रोडक्शन ऑफ पेन, जो पेन अगर हमने यहाँ डिसाइड किया तो उसने डेली पेन कितनी बनाई x, काउंटिंग x। अब एक पेन की कॉस्ट उन्होंने बोला कि मैं जितने पेन डेली बनाता हूँ ना उसका डबल कर लो, कॉस्ट डिसाइड करने के लिए कि पर डे जो मैं पेन बनाता हूँ x उसका डबल कर लो और उसमें 3 ऐड कर लो, वो होगी एक पेन की कॉस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 2x प्लस के 3। अब एक तरीके से नंबर में लेके समझते हैं। अगर मान लीजिए आप डेली 50 पेन बनाते हैं, कितने 50 पेन बनाते हैं 50। अगर आप मान लो कि अच्छी क्वालिटी वाले पेन बनाते हैं आप, तो आप चाहते हैं कि इसका मैं कॉस्ट कितनी रखूं, तो आपने डिसाइड किया पूरा एस्टिमेट कि जितने मैं डेली पेन बनाता हूं उसके डबल से 3 ज़्यादा, यानी 3 रुपये ज़्यादा ये मेरी कॉस्ट होगी। तो कितनी हो जाएगी, इसका डबल कितना हो जाएगा 2 × 50 और उससे 3 कितना ज़्यादा 3, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस के 3, तो कितने हो जाएंगे 103। तो ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो ओनर है इंडस्ट्री, जो कॉटन इंडस्ट्री है, उसमें क्या है कि पोल्ट्री आर्टिकल का प्रोडक्शन है, तो पोल्ट्री आर्टिकल का प्रोडक्शन हमने मान लिया x, यानी डेली उनका प्रोडक्शन है वो x आर्टिकल्स का, और उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जो डेली प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं x, उसके डबल से 3 ज़्यादा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब डेली टोटल खर्चा कितना, प्रोडक्ट टोटल सेलिंग कितने की हो जाएगी, ये चीज़ और समझना है। अब हमने मान लिया इसी क्वेश्चन को लेते हैं, डेली हम बना रहे 50 पेन और एक पेन की कीमत कितनी आएगी 103 रुपये। अब टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, तो हम कितने करेंगे, एक पेन की कीमत कितनी 103 रुपये और टोटल कितने 50, तो 50 × 103, तो यही तो कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर हमारे पास ये टोटल कॉस्ट होगी, यानी जो टोटल कॉस्ट है पर डे की, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोडक्शन हो रहे हैं और एक आर्टिकल का, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद पर डे की टोटल कॉस्ट ये आ जाएगी। बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है। तो हमारे पास क्या है कि पर डे आर्टिकल, प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ पर डे आर्टिकल, जो पर डे आर्टिकल हैं वो कितने हैं, एक्स। ठीक है, पर डे आर्टिकल जो बन रहे हैं उसमें कॉटन इंडस्ट्री में जो पोल्ट्री आर्टिकल हैं तो वो कितने, एक्स। अब कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, ठीक है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ये है कितनी, इसके डबल से 3 ज़्यादा, तो 2x प्लस के 3, यानी ट्वाइस ऑफ पर डे प्रोडक्शन, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द पर डे प्रोडक्शन, 3 ज़्यादा। टोटल कॉस्ट पर डे, टोटल जो कॉस्ट होगी कॉस्ट पर डे की, यानी डेली की जो कितना खर्चा आएगा वो कितना आएगा। अब हमने यहीं से देखा 50 पेन डेली बना रहे हैं और एक पेन की कीमत 130 रुपये है, तो टोटल दोनों का प्रोडक्ट करेंगे सीधा सीधा आ जाएगा। तो ये कितना है हमारे पास दोनों का, पर टोटल कॉस्ट है डेली की, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। टोटल कॉस्ट है जो हमारे पास क्या है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे वाज 90, टोटल कितनी है 90 रुपये, तो 90 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को प्रोडक्ट के बराबर 90 होना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट पर डे इन दोनों के हिसाब से कितनी आएगी, x इंटू 2x प्लस के 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ये हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 3x इक्वल टू 90, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है इसके कि कितने हम आर्टिकल डेली बना रहे हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमें लेके आना है 2x स्क्वायर और 3x। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180, 9 इंटू 2, तो 9 इंटू वो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2। देखेंगे अभी इसका, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। क्यों 90 इंटू 2, ये किसके बराबर आएगा 90 इंटू 2 के, ये 90 इंटू 2 180 हो जाएंगे। इस 180 के फैक्टर करने, 180 के फैक्टर करेंगे तो 180 के फैक्टर कितने आएंगे, 180 के फैक्टर कर लेते हैं। 180 के फैक्टर 2 से करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे कितने आ जाएंगे 1 और 15, 3 से करेंगे फिर 5 और 5, ये फैक्टर आ गए। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके 3 लाना है, क्योंकि ये माइनस का साइन है, माइनस का माइनस सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे 3, तो क्या हो जाएगा फैक्टर। अगर देखेंगे ये फर्स्ट 3 लेटर 4, 4 3 या 12 और ये नीचे 15, तो 15 इंटू कितना 12, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 180। अगर 15 में से 12 माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3, तो हमारे पास फैक्टर आ चुके, तो कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस के 15 माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेंगे, पेयरिंग करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट में से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 नहीं कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, जस्ट x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2x प्लस के 15। सेकंड वाले में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें लाना कितना 6 कॉमन मिल रहा है, तो माइनस के 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस के 15। माइनस का कॉमन लिया है तो ध्यान से देखना दोस्तों, देखो इसमें से x कॉमन लिया तो x कॉमन जाएगा तो 2x प्लस के 15, इसमें से माइनस के हमने कितना लिया 6 कॉमन, तो ये 2x बच जाएंगे प्लस के 15। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले ली दोनों में से, तो 2x प्लस के 15 ब्रैकेट पहले फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में x माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, इससे सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू माइनस के 15, तो x इक्वल टू माइनस के 15/2 पहला आंसर। सेकंड क्या x माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, एक आंसर आ चुका हमारे पास क्या 6। अब देखिए हमारे पास x, हमने क्या माना था x, तो ये पोल्ट्री आर्टिकल्स थे, तो पर डे कितने प्रोडक्ट उसका प्रोडक्शन हो रहा है x, तो हो गया 6, तो डेली कितने आर्टिकल बनेंगे 6। अब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, तो 6 इंटू 2 प्लस के 3, तो कितनी हो जाएगी 12 प्लस के 3, तो कितनी हो जाएगी 15। तो हमारे पास ये आंसर लिख के आएंगे, पर डे पर आर्टिकल कॉस्ट होगी 15 रुपये होगी और पर आर्टिकल प्रोडक्शन होगा, पर डे आर्टिकल प्रोडक्शन होगा 6। आंसर देख सकते हैं दोनों की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 15 इंटू 6 90 आ रही है। तो इसी तरीके से हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आंसर दे के आ सकते हैं। तो ठीक है, अगले सेशंस में 4.3 एक्सरसाइज करेंगे जो क्वांटिटेटिव कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ज़्यादातर बच्चों को उसमें एरर होती हैं, तो अच्छे से करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो दोस्तों आपका दिन शुभ रहे और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट कीजिए और दूसरे लोगों को भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।